Lesson number 12. Topic name is article. Lesson number 12. Our topic name is articles. Okay. Yes, sir. Lesson 12. Class 6. Okay. Topic का नाम है articles. इसकी सबसे पहले डेफिनेशन. व्हाट इज द आर्टिकल्स? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको कराते हैं. देखिए आर्टिकल्स articles are words articles are words which point out some definite or indefinite some definite or indefinite person or thing. एक बार रिपीट करता हूं दोबारा. आर्टिकल्स आर वर्ड्स which point out some definite or indefinite person or thing. आर्टिकल वो शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित या अनिश्चितता के लिए इंगित करते हैं. मतलब किसी वस्तु की सर निश्चितता इंडिया। को इशारा करते, पॉइंट आउट करते, उसको क्या कहते हैं? आर्टिकल्स. क्लियर? आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की वो निश्चितता या अनिश्चितता को क्या करते हैं? इशारा करते हैं. वे शब्द आर्टिकल्स कहलाते हैं. ओके, चले बेटा आगे. चलो हमने कर लिया। दिया here are three articles. There are three articles. Number A and D. There are three articles A and D. आगे बेटा इसमें तो एक बार समझा देता हूं आपको थोड़ा सा, उसके बाद दिखाऊंगा कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं. डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो जो ए और एन है ये तो दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और बी होता है डेफिनिट आर्टिकल्स. इनको ए और एन को इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग किसी भी अनिश्चित व्यक्ति या संज्ञा के पहले किया जाता है, इसलिए इनको इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है. इसका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? डेफिनिट आर्टिकल्स. ओके, यस सर। देखो बेटा आगे आगे देखो आप. ए और एन, ए एंड एन are called the indefinite articles. The indefinite articles.
और एन को यही दिखाया था मैंने, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। एग्जांपल चाहे तो बेटा इसके एग्जांपल, ए डॉक्टर, एन एप्पल, तो बेटा ये कौन से इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब बेटा इनके हम प्रयोग सीखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कहां किया जाता है। हेलो यस है बेटा, सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड बेटा, बोलो बेटा, अब अब बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा। यस सर। हैं? यस सर। अच्छा एक मिनट में धर्मेंद्र सर से बात करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड आ रहा हूँ बेटा, अभी अभी आ रहा हूँ, ध्यान दें। अभी आ- हाँ नया लिख लिया तो याद था, लिख लिया। यस। यस सर। कोई किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके बेटा, आगे चलते हैं बेटा। अब हम सबसे पहले करते हैं ए और एन के यूज। ये यूज कहाँ होते हैं? तो एडेड आउट तक ए और एन, ए और एन, ए एन। चले अब बेटा देखो इसमें द चॉइस, द चॉइस बिटवीन, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन A and N is determined by some, the choice between A and N is determined by sound। बेटा इनका हम जो निर्णय करते हैं वो हम साउंड के आधार पर डिसीजन करते हैं। इनका जो बेटा निर्णय करते हैं वो काय के आधार पर करते हैं, बोलो।
के आधार पे साउंड। साउंड ध्वनि के आधार पे। थोड़ा बेटा समझा देता हूँ, थोड़ा सा अलग हटके। इसका मतलब बेटा सुनो कि अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू, ए इनको ए बेटा आई ओ यू, ये सर इनको 5 हम वोवल्स हैं। 5 वोवल्स होते हैं बेटा। ये 5 वोवल्स होते हैं। सर ये लिखना है। टोटल टोटल होते हैं बेटा 26 5 vowels and 21 consonants। 21 consonants होते हैं, 5 का होते हैं vowels। तो बेटा इसमें यही कहा था, चॉइस बिटवीन ए एंड एल इज डिटरमाइंड बाय साउंड। ए और एल का प्रयोग हम ध्वनि के आधार पर ही निश्चित करते हैं। यदि स्वर की ध्वनि आती है, वोवेल्स की ध्वनि आती है, वोवेल की साउंड आती है, तो हमको आर्टिकल्स एन लगा सॉरी एन लगाना होता है। और यदि कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि आती है तो हम आर्टिकल्स ई का प्रयोग करते हैं। क्लियर क्लियर? यस सर। यदि एक बार फिर रिपीट कर दो, यदि कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड्स वोवेल से स्टार्ट होता है, सब साथ में ये अपना ध्वनि भी वोवेल्स की आनी चाहिए, स्वर की, तो एन का प्रयोग करते हैं। और यदि बेटा व्यंजन की ध्वनि आती है, कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि आती है, तो हम ए का प्रयोग करते हैं। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। आगे बेटा चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले लिखूंगा ए इसमें से, और इसका फर्स्ट लिखो, ए का फर्स्ट। ए इज यूज्ड, ए इज यूज्ड with the words A is used with the words beginning with consonant sound, with consonant sounds। इसका अर्थ समझाता हूं बेटा। ए इज यूज्ड, ए का प्रयोग कहां करते हैं? जब हमारा उसका जो प्रारंभ है वो व्यंजन की ध्वनि से प्रारंभ होता है। इससे प्रारंभ होता है व्यंजन से। कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो तो सदैव ए का प्रयोग किया जाता है। आगे समझ में नहीं आया? आया बेटा समझ में? बोलो जल्दी फटाफट। यस सर। अब बोला करो बेटा। एग्जाम्पल देखो बेटा, ए डॉक्टर, ए टेबल, ए टेबल, ए पेन, ए पेंसिल। बहुत बेटा और बताऊं। अब बेटा जब ये सारे अक्षर इनकी ध्वनि आ रही है बेटा कॉन्सोनेंट्स की, व्यंजन की ध्वनि आ रही है, इसलिए सबके पहले क्या का प्रयोग किया है? ए का। क्या का प्रयोग किया है? ए का प्रयोग किया है। क्योंकि जितने भी शब्द है उनकी स्टार्टिंग एक कॉन्सोनेंट से हो रही है। और बेटा ये ऊपर लिखाया है, ए इज यूज्ड विद द वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, ए का प्रयोग करते हैं। ओके हो गया। आगे समझ में?
Yes, सॉल्व sir. ओके बेटा नंबर पॉइंट नंबर सेकंड इसका बेटा सेकंड पॉइंट चलो ये पॉइंट नंबर सेकंड ए is also used with the nouns which are singular and not specific. एग्जाम्पल लिखिए a man a girl a house A boy. a chair Sir, a a boat boy. कोई बात नहीं ना a boy okay a watch a Sir, ball बहुत है इसमें. a baby a chemical बनाते हैं a bus a A is also used with the nouns which are singular and not specific. बेटा इसमें बताया A का प्रयोग संज्ञा कैसी हो एक वचन संज्ञा कैसी होता है एक वचन और वो वचन. स्पेसिफिक नहीं हो तो हम A का प्रयोग करते हैं क्या प्रयोग करते हैं A का प्रयोग करते हैं एक में एक garden, a house, a chair, a book, a boy, a watch, a ball, a bush, sorry, इत्यादि ओके चले आगे Okay. Yes, sir. सर यहाँ और तक बेटा बच्चों से तो पूछ लो तो बोल ही नहीं रहे. है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को No, sir. किसका फोन आ रहा है रुक एक सेकंड हेलो है हाँ दिलीप है कहाँ पे है चलो तो मैं अभी आपसे बात करूं थोड़ी देर बाद है ठीक है हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन या हमारा काट रहा हूँ ठीक हाँ भाई आवाज आ रही है बेटा Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा ये हो गए मात्र हमारे जो दो प्री हो गए बेटा हो गए क्या कि अब आगे एंड नंबर एक नंबर फर्स्ट लिखो बेटा इसमें
and used and is used before the singular and non specific SPECIFIC nouns which begin with vowel sound. आप बेटा इसमें लिखो, हिंदी में लगा देता हूँ स्वर और कौन छोटे का आ एक ई ओ ओ जानते नहीं जानते बताइए, बता दो हिंदी वाले सब में ए आई ओ औ हम है। ये बेटा हमारी क्या होते हैं, हिंदी में स्वर होते हैं, यानी की आवाज यदि आती है, जो मैंने लिखे हैं कि ये ध्वनि आती है आपको, ये साउंड आती है, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। सर हो गया। हो गया, समझ तो लो पहले इसको, हो गया। यदि ये ध्वनि आ जाए इनमें से, तो उसके पहले क्या का प्रयोग करेंगे, स्वर का। जैसे शब्द आया एन ओ डब्ल्यू एल एंड आउट, तो आ ध्वनि आ रही है आउट, तो क्या का प्रयोग करेंगे, एन का। और बेटा ये ऐसे बात करें अंग्रेजी में, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स माने जाते हैं। एंड एप्पल, खाली ध्वनि आ रही है कि एप्पल। एन अंपायर, एन अंपायर, तो आ की ध्वनि कर रही है आगे सब में। यस सर। अब बेटा इसके नीचे यहां पर इसको इरेज कर दो, इरेज कर दो यहां पर। यस सर। यस सर। क्या सर? इरेज कर दो, इरेज। यस सर। आगे बेटा इसको एक इसका एक देखो, एन इन ई एस सी ई टी पी आर ई ओ एन ए एन एंड एक्सेप्टर के सेंस ए इज नॉट यूज्ड। बेटा ऐसे कुछ विशेष केस है जहां ए का मतलब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है या बेटा स्वर है, उसके बाद ही स्वर होने पे एन का नहीं करते और व्यंजन होने पे ए का प्रयोग नहीं करते। जैसे बेटा सुनो, ए यूरोपियन, ईयू, आर ओ टी ई एन,
अब बेटा सुनो, ये मैंने कहा था कि नहीं, हमारा क्या वोवेल्स से बताया था ना, बताया था ना नेहल। Yes, sir. लेकिन बेटा यह ध्वनि दे रहा है यूपी, क्या की ध्वनि दे रहा है यूपी। और बेटा यू हमारा कोई वोवेल्स नहीं है, ये कॉन्सोनेंट्स है। मतलब वोवेल्स होने के बाद भी ध्वनि काय हो जाती है कॉन्सोनेंट्स की। तो यदि ध्वनि कॉन्सोनेंट्स की हो जाए तो ऐसी कंडीशन में के का प्रयोग करते हैं। ओके, या दूसरी लैंग्वेज में तुमको समझाऊं तो ये कह सकता हूं कि जब अंग्रेजी के यू या यू की ध्वनि यू में आ जाए तो हम ए का प्रयोग करते हैं, ये भी कह सकते हैं। जब कोई भी वर्ड्स ई यू या यू से प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, तो उसके पहले काय का प्रयोग करना है, ए का। क्योंकि ये जो ध्वनि है वो काय की बन जाती है, व्यंजन की, कॉन्सोनेंट्स की बन जाती है। अब तुम कहेंगे सर यू की ध्वनि तो यू ही तो आएगी, ऐसा नहीं होगा। यू एंड बी आर ई डबल एल ए। अब बेटा ये वर्ड क्या है, अम्ब्रेला, यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि ये काय की ध्वनि दे रहा है आपकी, और ये काय की दे रहा है यू की। तो बेटा यहाँ तो लगेगा अम्ब्रेला का जगह यू, लेकिन यू ने यूरोपियन, यूजफुल ऐसे वर्ड आ जाए जब ध्वनि यू की आ जाए तो हम केवल ए का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आगे सुनो बेटा, इसके एग्जांपल, ए यूनिवर्सिटी, ए अब बेटा ये भी यू से स्टार्ट है, वोवेल से स्टार्ट है, उसके बाद में आर्टिकल्स ए का यूज करेंगे क्योंकि यहां पे क्या की कॉन्सोनेंट्स भी आती है बेटा, यूनिवर्सिटी। आगे बता सब में। Yes, sir. इसका एक एग्जांपल हो गया बेटा, ए Yes, sir. 1 रुपी नोट। अब बेटा सुनो, ये अंग्रेजी का ओ अक्षर है, अभी बताया था बेटा, ए ई आई यू से प्रारंभ हो जाए तो हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। लेकिन बेटा यहाँ क्या लगेगा, ओ, यहाँ क्या लगेगा बेटा, ए लगेगा। अब देखो दूसरी भाषा में मतलब जब अंग्रेजी के ओ अक्षर की ध्वनि का उच्चारण वा होता हो, जब अंग्रेजी के ओ अक्षर की ध्वनि का उच्चारण वा होता हो, वा, तो हमेशा ए का प्रयोग कर लेते हैं। शब्द तो वन, ये क्या शब्द है, वन। अब तुम देंगे सबको, और बेटा नाचों में सब वर्ड आ जाए, ओ आर ए एन जी ई, तो ध्यान का पता क्या है, ये स्वर है, यहाँ पे स्वर है, तो बेटा क्या क्या लगेगा, एन। लेकिन ये यहाँ व्यंजन बन गया, क्योंकि ध्वनि का है हुआ, वो की ध्वनि का उच्चारण का है हुआ में, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। बोलो बेटा, भाषण में आगे यहाँ तक नहीं आई, क्लियर Yes, sir. आ गए लिख है? सर लिख ली तक। क्या कह रहा बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। सर लिख लिया। देख लिया, समझ में आया कि नहीं आया, लिखने से कुछ नहीं, समझ में भी आना चाहिए। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलो बेटा, इसका यूज नंबर 2, एन का, एन is used and used before and used before some words, some words which do not start, which do not start with vowels,
इसको समझ लो बेटा थोड़ा सा, कि कई बार बेटा कोई जो वर्ड्स है वो स्वर से स्टार्ट होते हैं, वोवेल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो साउंड है वो वोवेल्स के निकालते हैं। मतलब कई सारे वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो साउंड है वो काय के निकालते हैं, वोवेल्स की। तो यदि ऐसी कंडीशन हो कि कोई भी लेटर, कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हुआ हो, लेकिन जो साउंड है वो वोवेल्स की आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में एन का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ एन, देखो बेटा फॉर एग्जांपल, एन ऑनेस्ट। अब बेटा बहुत से इसको पढ़ते हैं होनेस्ट, होनेस्ट गलत शब्द है, क्योंकि बेटा होनेस्ट यदि पढ़ते तो एन नहीं लगता, ए आता। अब ये वर्ड क्या आता, ऑनेस्ट, तो बेटा ओ वो स्वर की ध्वनि आ रही है ना, तो काय का प्रयोग करेंगे, भले एस से स्टार्ट है, एन का प्रयोग करेंगे, सब प्रयोग का ध्वनि आ रही है आ की, ऑनेस्ट। नेक्स्ट एन आवा, बेटा आवर, आवर नहीं आवर, एन आवर। बेटा चैन एच इज साइलेंट, एच इज साइलेंट, H is silent and pronounced with vowel sound, with vowel sound। बेटा क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आया? बेटा यहाँ एच साइलेंट, एच साइलेंट, बेटा एच तो साइलेंट रहता है और वो ध्वनि का उत्पन्न करता है वोवल की। ध्वनि बेटा एच तो साइलेंट है, ध्वनि वोवल की आती है, इसलिए यहाँ प्रयोग करेंगे काय का, एन का। क्लियर? बोलो बेटा क्लियर? सर नेक्स्ट, use of the, use of the। हाँ बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, किसी को कोई नो प्रॉब्लम हो? सर, नो। बेटा ए और एन के प्रयोग में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कोई भी, बोलो फटाफट से। ए और एन के प्रयोग में किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई फटाफट से। कोई यस प्रॉब्लम? सर, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। रेस्ट करोगे, चलने दे अपना क्लास कंटिन्यूअस? सर रेस्ट करने दो है बेटा? सर, रेस्ट करना है, रेस्ट करना है कितनी देर का बेटा? सर। का कितने टाइम का करना है तो बेटा बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। सर 5 मिनट का, है? सर 5 मिनट का। अरे 5 डेज का नहीं, अभी कह रहा हूँ, अभी पीरियड चलने दूं बेटा, रेस्ट करोगे? सर रेस्ट करना है। चलो इसको दीप और करा देता हूँ बेटा, उसके बाद कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके हाँ।
तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? डी, इसी का लिखो बेटा। इसके आगे लिखो नंबर फर्स्ट, नंबर वन लिखो। डी is a D is a definite articles. It is used when it when you speak when you speak of a particular person or thing already referred Finger bukan keren. ऊपर ऊपर है। referred example the book you want the book you want is out of print. He is the boy he is the boy who has won the gold medal. इसमें चीज बताई गई है यदि कोई निश्चित हो जाए तो पहले से कोई निश्चित हो तो बेटा हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। आपको कि वांट इज आउट ऑफ प्रिंट तो बेटा आपको ये वही बात बुक तो बहुत सारी होती है लेकिन ये कौन सी बुक है जिसे तुम प्रिंट के लिए मतलब चाहते हो। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। ही इज द बॉय बेटा ये वही लड़का है जिसने क्या जीता है गोल्ड मेडल। तो करेक्ट लगा कि डी का प्रयोग करेंगे जब कोई एक बार दोबारा समझा देता हूं जब किसी संज्ञा की चर्चा प्रथम बार करते हैं तो आर्टिकल्स ए अथवा एन का उपयोग करते हैं। जब उसी संज्ञा की चर्चा हम आगे करते हैं तो काय का प्रयोग करते हैं डी का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल और बताऊं एक एग्जांपल और लिख लो देखो बुक से अलग है थोड़ा सा तुमने पढ़ा वंस देयर वाज डैश क्रॉप और डैश क्रॉप वाज वेरी थर्स्टी। यहाँ तक ए आएगा और यहाँ पे डी का प्रयोग करेंगे क्यों कि ये वही हुआ था जो एक बार था वंस देयर वाज ए क्रॉ द क्रॉ वाज वेरी थर्स्टी यहाँ डेफिनेट हो गया इसके डी का प्रयोग किया जाएगा। ओके आगे समझ में नियल Yes, yes sir. रितेश 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 सर। ओके बेटा नेक्स्ट सर नेक्स्ट नंबर 2
The is equal to before the means before the means of स्कर्ड पवित्र पुस्तक है बुक्स कर देना स्कर्ड न्यूज़पेपर रिवर्स मैगजीन्स सर ये मैगजीन्स रिवर सी कोर्सेज लेकिन वो बड़ा समझा दूंगा कोर्सेज ग्रुप ऑफ आइसलैंड माउंटेन गल्फ एंड एंड प्लेट्स which are unique of their own kinds. बेटा इसको बता देता हूं मैं इसमें लिखा हुआ है ही का प्रयोग पवित्र पुस्तकों समाचार पत्रों नदियों पत्रिकाओं महासागरों समुद्रों ग्रुप ऑफ आइसलैंड द्वीप समूहों माउंटेन पर्वतों गल्फ और इत्यादि चीजों को पहले किया जाता है यदि इन चीजों का नाम दिया हुआ है तो उनका उनके पहले क्या लगाते हैं टी आप बेटा एक एग्जाम्पल रखते जाओ जैसे था रामायण एग्जाम्पल पवित्र पुस्तक का बेटा एक ले लिया रामायण महाभारत पुराण बाइबल कुछ भी ले सकते हैं रामायण अब समाचार पत्र टाइम ऑफ इंडिया टाइम ऑफ बेटा समाचार पत्र का नाम है न्यूज़पेपर का नदी का नाम का गंगा गंगा नदी यमुना कोई भी नदी हो का अरबन से अरब सागर इंडियन ओशन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड
द हिमालयस, द पार्शियल वर्ब, द सन, द मून, etc. समझ में आ गया मतलब नहीं आया? नेयल, रितेश, यस सर आ गया। बेटा ऐसी चीजें जो दुनिया में अपने किसी एक है उसके पहले क्या का प्रयोग करते हैं? आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं। और नंबर लास्ट का बचा इसका एक नंबर थर्ड वो भी करा दीजिए। सर दे रहे हैं सर से- ता इज आल्सो यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री बेटा समझा देता हूं। प्रत्येक विशेषण की तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री होती है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बेटा मोस्ट सबसे अधिक सुंदर। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमेशा दी का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल, बेस्ट बॉय, तो बेटा बेस्ट। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। और बताऊं, का द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट गर्ल। आगे समझ में नहीं आया? सर आ गया। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेस्ट, काय की सुपरलेटिव है? गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटा ब्यूटीफुल की क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल। टॉल की क्या है? टॉलेस्ट। तो यदि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके पहले हमेशा दी का प्रयोग किया जाता है। ओके ओके सर। बेटा, इसका थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, इसको पूरा कर देते हैं। उसके बाद तुम्हारा चिंता मत करो, जल्दी सुनिए। ताकि से मेमोरी हो, मतलब दायरा को कम नहीं किया जाता। देखो क्या था, इज नेवर यूज्ड विद नंबर फर्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का होता है ना नेम ऑफ पर्सन एंड सिटीज। बेटा कोई पर्सन का नाम आ जाए या सिटी का नाम आ जाए उसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगाते। दिल्ली इसके बेटा यहाँ दिल्ली,
इज ए गुड सिटी। तो बेटा यहाँ आर्टिकल्स नहीं लाया। और देखो ना एग्जाम्पल, जॉन वर्क्स हार्ड। बेटा नाम में जॉन आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। आ गया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। सर आ गया। ओके। हाँ सेकंड बेटा इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा के पहले कभी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। तो एब्स्ट्रैक्ट करते भाववाचक संज्ञा। एस 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 करेज इज ए वर्च्यू। तो बेटा यहाँ आर्टिकल्स नहीं आए। ऑनेस्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाववाचक संज्ञा का इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। भाव देने का मतलब बेटा भाववाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। आगे समझ में? नंबर लास्ट मटेरियल नाउन एन ए टी आर एन ए टी आर आई ए एल। धातुवाचक संज्ञा के पहले द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते बेटा। गोल्ड इज ए सोना जानते हैं नहीं जानते बेटा? प्रीशियस कीमती मेटल। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल बेटा, धातु है इसलिए उसका प्रयोग नहीं। थर्मामीटर सॉरी मर्करी। सर सर बोलो बेटा। सर आप ब्रेक करोगे उसके बाद क्लास लगेगी? नहीं है ब्रेक नहीं अभी करोगे उसके बाद क्लास लगेगी? नहीं लगेगी बेटा। यही चल रहा है कंटिन्यूटी में, अब नहीं लगेगी। ओके सर। मर्करी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। बेटा धातु का नाम है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉब्लम किसी को कोई भी? सर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताओ। नो सर प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा एक्सरसाइज आज करोगे कि नेक्स्ट पीरियड में करोगे बताओ मुझे। सर सर वो थर्सडे को करवा देना। ओके बेटा ओके ओके ठीक है ओके ओके बेटा।